वेलकम टू द सीरीज ऑफ MGT 101 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 101 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मॉड्यूल नंबर 5 करवाया जा रहा है, जिसके अंदर टॉपिक नंबर 47 से लेकर 57 तक शामिल है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। पहले है नीड फॉर लेजर। अब लेजर की जो है वो ज़रूरत क्यों हुई? सो हमें जो है वो क्या ज़रूरत होती है? वी नीड balances of the elements of financial statement for reporting purposes। ज़रूरत होती है बैलेंसेस की। बिजनेसेस एक्वायर करते हैं फाइनल बैलेंसेस, टोटल जो तमाम अकाउंटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनके, ताकि प्रिपेयर कर सकें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। जर्नल्स डू नॉट प्रोड्यूस। अब जर्नल्स के ज़रिए हमें फाइनल बैलेंस नहीं मिलते। अकाउंटिंग हेड्स के जर्नल के ज़रिए हमें नहीं मिलते। जर्नल्स की अपनी लिमिटेशंस होती है। वो क्रोनोलॉजिकली तौर पे अकाउंट रिकॉर्ड जो है वहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन वो हमें फाइनल बैलेंसेस नहीं मिलते। और लेजर का रोल यही है कि लेजर को मेंटेन किया जाता है स्पेसिफिकली, ताकि एक्सट्रैक्ट किया जाए या समराइज़ किया जाए तमाम ट्रांजैक्शन जो है हर अकाउंटिंग हेड की। सो मेन लेजर जो होता है वो बुक ऑफ अकाउंट होता है, और फिज़िकल या इलेक्ट्रॉनिक बुक ऑफ अकाउंट जहाँ पर अकाउंट्स को रखा जाता है। और लेजर अकाउंट एक समरी होती है तमाम ट्रांजैक्शन की एक सिंगल अकाउंटिंग हेड के लिए, जिसको कंपाइल किया गया जर्नल से। और उसके अलावा ये होता है कि हर लेजर अकाउंट प्रोवाइड करता है एक फाइनल बैलेंस जो है एंड के ऊपर रिपोर्टिंग पीरियड के। नाउ द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स को अगर हम देखें, ये जो एक सेक्शन है, इज़ अ लिस्ट। ये एक लिस्ट है, सॉरी, ये एक लिस्ट होती है जो कि नाम जो होते हैं नेम्स ऑफ अकाउंट्स की मास्टर लिस्ट होती है। ये नेम्स ऑफ अकाउंट्स जो कि यूज़ करती है ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम देखें अकाउंट्स को, चार्ट ऑफ अकाउंट अगर हम देखें तो अब एसेट्स के अंदर हम देखें तो एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? कैश आ जाता है। जो कैश है हाथ में, जो कैश है ऑर्गेनाइजेशंस के, वो इसमें आ जाता है। अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, जो पैसा रिसीव करना होता है जब डेट पे चीज़ बेची जाती है। जो स्टॉक्स हैं यानी कि जो शेयर्स वगैरह वो आ जाते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि जो एडवांस पेमेंट कर दी इंश्योरेंस की। वो लैंड आ गई, जो भी कोई ज़मीन है। ऑफिस इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो ये तमाम जो है वो एसेट्स होते हैं, जो असासे होते हैं जो। और फिर लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। अकाउंट्स पेबल, जो पैसा पे करना है, जो उधार पे लिया था किसी से सामान, वो पे करना है। रेंट पेबल, जो रेंट पे करना है। रेंट पे जो ज़ाहिर बात है कोई भी एक बिल्डिंग वगैरह या कोई भी जगह ली हुई है उसको। चार्ट ऑफ अकाउंट इज़ अ लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग हेड। जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो क्या है? लिस्ट होती है अकाउंटिंग हेड की। और ईच चार्ट ऑफ अकाउंट इज़ असाइंड अ यूनिक कोड। हर जो एक यूनिक कोड जो है वो हर अकाउंट को असाइन किया जाता है। एक यूनिक कोड असाइन जो वो किया जाता है। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इन कोड्स को, क्या आइडेंटिफाई करें, सॉर्ट करें, प्रोसेस करें ट्रांजैक्शन हर अकाउंट के लिए। फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट की तरफ हम चलते हैं। लेजर जो है इन इट्स टी फॉर्म, जो है वो टी फॉर्म में होता है, यानी कि कुछ ऐसा होता है जैसे कि एक टी बनाते हैं हम, उस तरह का होता है। और उसके अंदर जो है वो टाइटल आ जाता है, नेम ऑफ अकाउंटिंग हेड आता है। डेबिट साइड जो कि लेफ्ट हैंड वाली होती है, और क्रेडिट साइड जो कि राइट हैंड वाली होती है। अब ये आपके सामने आ गया। यहाँ पर टी इसमें टाइटल है, सबसे ऊपर है। डेबिट साइड ये हो गई लेफ्ट वाली, और क्रेडिट साइड हो गई राइट वाली। और आप देख सकते हैं ये पूरा जो है वो टी की तरह है, टी की तरह इसका शेप है। सो लेजर अकाउंट विथ फुल डिटेल इज़ प्रिपेयर्ड इन टू स्टाइल। अब ये जो है दो तरीक़ों से प्रिपेयर किया जाता है। एक तो वही टी स्टाइल जो कि आपको बताया गया, जो कि एक सिंपल जो है वो फॉर्मेट जो है वो है। अब अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर दो साइड होती हैं। एक तो रिसीव्ड साइड, डेबिट साइड, और एक जो है वो क्रेडिट साइड होती है। एक तरफ जो है वो डेट, पार्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट आता है। फिर दूसरी तरफ डेट, पार्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस और फिर जो है वो अमाउंट आ जाता है। उसके बाद फिर रनिंग बैलेंस स्टाइल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इस फॉर्मेट में जो है वो लिस्ट देता है तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो सिक्वेंशली और इंक्लूड किया जाता है। सिंगल रनिंग बैलेंस
इसमें होता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि डेट है, पार्टिकुलर है, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट एक साथ आ गए, यानी कि एक ही जगह पे आ गए, डेबिट और क्रेडिट, और फिर उसका बैलेंस भी यहाँ आ जाता है। सो बिगिनर्स के लिए जो है क्या किया जाता है, टी अकाउंट स्टाइल जो यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इजी होता है अंडरस्टैंड, और प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम देखें, यानी कि जब टी अकाउंट समझ में आ गया तो फिर प्रैक्टिकली तौर पे रनिंग बैलेंस स्टाइल जो यूज़ किया जाता है, और रनिंग बैलेंस स्टाइल जो वो देता है, बैलेंस जो है हर पोस्टिंग के बाद हमें जो है वो बैलेंस मिलता जाता है। सो पोस्टिंग फ्रॉम जनरल जर्नल इनटू मेन लेजर, जनरल जर्नल से जब मेन लेजर में पोस्टिंग होती है तो उसको अगर हम देखें किस तरीके से होती है, तो जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप अमाउंट, के अमाउंट को किस तरह पिक किया जाता है जर्नल से, और डेबिट या क्रेडिट साइड के ऊपर रिलेवेंट लेजर में वो पोस्टिंग के तौर पे जाना जाता है, यानी कि जर्नल अमाउंट और उसको जब हम लेजर में रख रहे हैं वो पोस्टिंग के तौर पे जाना जाता है। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है किस तरीके से जनवरी 1 में ये हुआ कि ऑनर ने इंट्रोड्यूस कैश 225,000 एज कैपिटल इनटू बिजनेस। जब कैश ऑनर ने इंट्रोड्यूस किया तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि कैश अकाउंट डेबिट हो गया और कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हो गया 25,000 से। तो अब इसको लेजर जो बनाए गए, एक तरफ कैश का बनाया गया, एक तरफ ऑनर्स के कैपिटल अकाउंट का बनाया गया। तो कैश जो कि डेबिट है हमारे पास, इसके अंदर भी जनरल जनरल में तो कैश में हमने अमाउंट लिखते हुए कैश कैपिटल अकाउंट लिख के कैश में हमने डेबिट साइड पे लिख दिया 25,000, और जो कैपिटल का फिर हमने बनाया टी अकाउंट, तो वहाँ पर हमने क्रेडिट साइड पे कैश के अगेंस्ट हुआ है तो कैश लिख के हमने 25,000 लिख दिया अमाउंट। और फिर इसको और ज़्यादा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सो ईच जर्नल एंट्री इज़ पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर। अगर हम देखें तो हर जर्नल एंट्री को हम 2 बार पोस्ट करते हैं लेजर में, हमने पीछे देखा, क्योंकि होता क्या है कि जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट होता है, तो एक जो है वो 2 बार उसको इसी तरह पोस्ट करेंगे कि एक अमाउंट डेबिट साइड पे जाएगा तो एक जो है क्रेडिट साइड पे जाएगा। फर्स्ट इन द डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट एंड सेकंड इन द क्रेडिट साइड ऑफ अनदर लेजर अकाउंट विद द सेम अमाउंट। तो यही चीज़ है कि पहला जो है वो डेबिट साइड पे जाएगा लेजर अकाउंट के, दूसरा जाएगा क्रेडिट साइड पे जो दूसरे लेजर अकाउंट के, और अमाउंट जो है वो सेम रहेगा। और ये इसी वजह से क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, डबल एंट्री में यही होता है कि डुअल इफेक्ट होता है, एक ही एंट्री का डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। सो पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री इनटू मेन लेजर, अब कंपाउंड एंट्री भी पोस्ट की जाती है मेन लेजर के अंदर। ऑन जनवरी 1 2009 ऑनर इंट्रोड्यूस्ड कैश 25,000। जनवरी 1 2009 में ऑनर ने इंट्रोड्यूस किया 25,000 कैश एंड कंप्यूटर वर्थ रुपीज़ 10,000, और कंप्यूटर किया 10,000 का इनटू बिजनेस, बिजनेस के अंदर एज कैपिटल, कैपिटल के तौर पर। तो अब जनवरी 1 में ये क्या है कि कैश हुआ 25,000 का और कंप्यूटर हुआ 10,000 का। कंपाउंड एंट्री तो दो चीज़ें आ गई यहाँ पर, कैश को हमने लिखा डेबिट, वो भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो भी आ रहा है बिजनेस में, और कंप्यूटर वो भी आ रहा है। 25,000 का कैश और 10,000 का जो है वो कंप्यूटर आया, और फिर कैपिटल हमने कर दिया 35,000 से, हमने क्रेडिट जो है उसको कर दिया। ऐसी सिचुएशन के अंदर अब जो है ये कंपाउंड एंट्री तो हमारी बन गई जनरल जर्नल में। अब हम डेबिट वाली दोनों करेंगे, तो पहले जो एक तरफ हमारा कैश का अमाउंट है उसको हम लिखेंगे कैश का लेजर बना के, और फिर कंप्यूटर का। तो कैश जो है 25,000 से डेबिट हो रहा है तो हमने डेबिट कर दिया, किसके अगेंस्ट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट, और कैपिटल अकाउंट को हमने लिख दिया पार्टिकुलर्स में। फिर कंप्यूटर अकाउंट हमने बनाया, तो कंप्यूटर अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है 10,000 से, तो हमने डेबिट में लिख दिया, और किसके अगेंस्ट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट के। फिर ऑनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि क्रेडिट हो रहा है 35,000 से, तो अब इसको हम जब क्रेडिट कर रहे हैं 35,000 को, तो 35,000 को हम तोड़ के लिखेंगे। तो तोड़ के इस तरह लिखेंगे कि कैश के अगेंस्ट जो है वो 25,000 है, तो कैश अकाउंट में 25 लिखेंगे, कंप्यूटर के अगेंस्ट 10,000 है तो कंप्यूटर लिख के हम 10,000 लिखेंगे। इस तरीके से हम जो है उसको लेजर के अंदर जो है वो कंपाउंड एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे, एक्चुअली पोस्ट करेंगे। रिकॉर्ड तो हम कर चुके हैं जर्नल में,
सो इन जर्नल के अंदर पोस्ट रेफरेंस कॉलम जो होता है इज ऑल्सो नेम्ड एज, इसके लिए जो नाम यूज़ होता है वो लेजर फोलियो का भी होता है। और लेजर के अंदर जो है पोस्ट रेफरेंस कॉलम के लिए जो है वो जर्नल फोलियो का भी नाम जो यूज़ होता है, यानी कि JF। अब इसको हम देखते हैं। सो जो पेज नंबर होता है जनरल के अंदर, जर्नल में, वो पोस्ट रेफरेंस के अंदर आ जाता है लेजर के अंदर। पोस्ट रेफरेंस के अंदर वो आ जाता है और उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि जैसे कि J01, क्योंकि वो जर्नल से आया है, और J01 हो जाएगा पोस्ट रेफरेंस में। और इसके जो पोस्ट रेफरेंस होता है जर्नल में, उसको फिर हम पेज नंबर के तौर पे लिखते हैं लेजर के अंदर। जैसे कि L61 है तो वो पेज 61 बन गया, और L08 है तो वो पेज 08 हो गया। सो सम जो है डेबिट का बराबर होता है सम ऑफ क्रेडिट के, यही डुअल एंट्री है, यानी कि डबल एंट्री है। और पोस्ट रेफरेंस जो है पेज नंबर होता है जर्नल और लेजर का, और पार्टिकुलर कॉलम जो है लेजर अकाउंट होता है रीज़न डेबिट या क्रेडिट का। सो बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट्स, एक बैलेंसिंग फिगर अपेयरिंग ऑन इन द क्रेडिट साइड ऑफ लेजर इज़ नॉन एज डेबिट बैलेंस। जो बैलेंसिंग फिगर आ रही होती है क्रेडिट साइड के ऊपर एक लेजर अकाउंट की, वो डेबिट बैलेंस के तौर पे जानी जाती है। और जो बैलेंसिंग फिगर आती है डेबिट साइड के अंदर लेजर अकाउंट की, वो जानी जाती है क्रेडिट बैलेंस के तौर पर। सो आइडेंटिफाई नेचुरल साइड ऑफ द अकाउंटिंग हेड, आइडेंटिफाई करना, ये देखना कि क्या अकाउंट जो है वो एक नेचुरल डेबिट है या फिर नेचुरल क्रेडिट है। एंड मैक टोटल ऑफ द नेचुरल साइड, टोटल कर लेना, कैलकुलेट करना जो टोटल होती है नेचुरल साइड की, जो कि यूजुअली लार्जर साइड होती है। एंड प्लेस दिस सम एट द बॉटम ऑफ द बोथ साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। और टोटल जो रखना, राइट लिखना इस लार्जर सम को बॉटम के ऊपर दोनों साइड्स के। इसके अलावा डिडक्ट करना लोअर साइड को, सब्ट्रैक्ट करना अमाउंट जो है लोअर साइड के ऊपर टोटल साइड से। उसके अलावा फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाता है कि रखना रिजल्टिंग बैलेंसिंग फिगर को जो है लोअर साइड के ऊपर, और ये फिगर जो है डेजिग्नेटेड होती है बैलेंस कैरिड डाउन के तौर पर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो कुछ एक्सेप्शन जो है वो मौजूद है, जो कि कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं, ये उलट होते हैं। जो नॉर्म जो नेचर होती है एक अकाउंट की, उसके अपोजिट होते हैं। जैसे कि सेल्स रिटर्न अकाउंट है या परचेज रिटर्न अकाउंट है, ये अपोजिट होते हैं। नेचुरल साइड के ये अपोजिट होते हैं। सेल्स रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो जाता है डेबिट के साथ, वैसे सेल्स क्या है क्रेडिट है, लेकिन सेल्स रिटर्न इंक्रीज होता है डेबिट के साथ। तो ये अब मेन अकाउंट, यानी कि जो मेन जो अकाउंट की नेचर होती है उसके अगेंस्ट जाते हैं ये, और हमेशा ये अपोजिट रहेंगे। तो अब आपके सामने यहाँ पर बताया भी जा रहा है कॉन्ट्रा अकाउंट को अगर हम देखें, सो परचेजेस जो है एक्सपेंस है, लेकिन इसका जो कॉन्ट्रा अकाउंट है वो परचेज रिटर्न है, यानी कि हमने जो ख़रीदा है वो एक्सपेंस है और उसकी नेचर जो है वो डेबिट है। लेकिन जो परचेज रिटर्न है उसकी नेचर उसकी उलट हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यानी कि इसी तरह से सेल्स रिटर्न इसका कॉन्ट्रा अकाउंट हो गया, और ये इनकम के अंदर आता है, कैपिटल ऑनर्स इक्विटी में आता है, इसका कॉन्ट्रा अकाउंट ड्राइंग हो गया। फिक्स एसेट्स जो होते हैं उनमें एसेट का हेड है, जबकि प्रोविज़न जो होती है डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है वो इसका कॉन्ट्रा अकाउंट हो गया। और इसी तरह से डेटर्स जो हैं एसेट में आते हैं, लेकिन प्रोविज़न जो बनाया जाता है डाउटफुल डेट्स के लिए, कि जब हमें ये डाउट होता है, रिस्क होता है कि हमें कितना % रिस्क है कि वो हमें रिसीव नहीं होगा, जो डेटर्स हमारे जो जिनसे हमने रिसीव करना है अमाउंट, तो ये भी कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। सो बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द बैलेंस ऑफ इट्स ओरिजिनल अकाउंट, ये हमेशा उसके मुखालिफ होगा, इसलिए से इसको कॉन्ट्रा जो है वो कहा जाता है।
अच्छा, अब अगर हम बैलेंस की बात करें तो जो बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है वो डेबिट होता है, जो बैलेंस डेबिट साइड पे होता है वो क्रेडिट होता है। और बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है नेचर जो है अकाउंटिंग हेड की, डेबिट या क्रेडिट के हिसाब से अगर हम देखें। अच्छा, अब साइड जो कि मैच करती है अकाउंट्स की जो नेचुरल नेचर होती है वो हमेशा जो है वो हैवियर साइड होगी। और नॉमिनल अकाउंट जो है इनकम और एक्सपेंस जो होते हैं ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ये टिपिकली तौर पे बैलेंस नहीं होते और इनको कैरी फॉरवर्ड जो है वो किया जाता है। और ये क्लोज्ड होते हैं, किसी वजह से क्लोजिंग एंट्रीज भी बनाई जाती हैं, क्लोज्ड की होते हैं इनकम समरी के ऊपर ईयर एंड में। और ये कि इनको स्टार्ट किया जाता है ज़ीरो बैलेंस के साथ जब भी कभी नया पीरियड होता है तो। सो नाउ द ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस असल में सिंपली क्या है, एक तरह की लिस्ट होती है फाइनल बैलेंसेस से जो कि लेजर से हासिल किया जाता है। जनरल लेजर जो बनाया जाता है उनमें जितने भी बैलेंसेस होते हैं उनकी तमाम की लिस्ट होती है। उन लिस्ट के ज़रिए ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाया जाता है। और तमाम अकाउंटिंग हेड जो उनके डेबिट बैलेंसेस को लेफ़्ट साइड पे डेबिट साइड पे लिखा जाता है, और इसी तरह जो क्रेडिट होते हैं उनको क्रेडिट यानी कि राइट साइड पर लिख लिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। जैसे कि बैंक अकाउंट हो गया, इसको डेबिट साइड पे लिखा जा रहा है। कैश अकाउंट को लिखा जा रहा है डेबिट साइड पे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड पे, फर्नीचर एंड फिटिंग्स को डेबिट साइड पे, वैन अकाउंट डेबिट साइड पे, रेंट अकाउंट डेबिट साइड पे, परचेज अकाउंट डेबिट साइड पे, क्रेडिटर का जो अकाउंट है वो है क्रेडिट साइड के ऊपर, सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड पे, वेजेस अकाउंट डेबिट साइड पे, इंश्योरेंस डेबिट साइड पे, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे, क्रेडिटर जो है क्रेडिट साइड पे, और स्टेशनरी डेबिट साइड पे। और ये हमेशा जो है वो बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस, इसी वजह से इसको ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। और ये इसी वजह से बैलेंस होता है, क्यों? क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग की वजह से। क्योंकि पहले भी जब एंट्री रिकॉर्ड हुई थी जनरल जर्नल में तो वो डेबिट और क्रेडिट जो है दोनों उसके बराबर थे, और उन्हीं को फिर पोस्ट किया गया लेजर के अंदर, और फिर जो लेजर से बैलेंसेस निकाले गए उन्हीं बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो इसी वजह से ये हमेशा बैलेंस रहेगा। अगर इसके बैलेंस होने में प्रॉब्लम हो रही है यानी कि बैलेंस नहीं होता, यकीनी तौर पर दरमियान में कोई मिस्टेक है, और इसको इसीलिए भी बनाया जाता है ताकि कोई मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया जा सके। सो ट्रायल बैलेंस ना तो बुक ऑफ अकाउंट है और ना ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ये कंफर्म करता है अरिथमेटिक एक्यूरेसी बुक कीपिंग की। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि मिस्टेक चेक अरिथमेटिकली तौर पर जो एक्यूरेसी है उसको चेक करता है ये ट्रायल बैलेंस, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो है वो सही हुआ या नहीं हुआ, उस एक्यूरेसी को ये कंफर्म करता है। और सम जो है इसका हमेशा डेबिट का वो क्रेडिट के बराबर होगा, और उसी से फिर हमें अंदाज़ा होता है कि कोई अरिथमेटिकली कोई मिस्टेक है या नहीं है। सो पोस्टिंग फ्रॉम सब डिवाइडेड जर्नल इनटू मेन लेजर, सब डिवाइडेड जर्नल से मेन लेजर में पोस्टिंग जो है वो की जाती है। So the mechanism of posting process from subdivided journals into relevant ledger account is somewhat differing from posting process discussed earlier. So जो mechanism है posting process का subdivided journal से जो relevant लेजर अकाउंट होता है वो कुछ हद तक मुख्तलिफ है जो पोस्टिंग पीछे आपको बताई गई थी, क्योंकि यहाँ पर सब डिवाइडेड जर्नल से लेजर में किया जा रहा है। जो जनरल जर्नल से हम लेजर में करते हैं उसके मुकाबले में इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो देखने में आता है। सो अब देखते हैं इसको। सो ये आपके सामने परचेज़ लेजर मौजूद है, और परचेज़ लेजर का टोटल हमें जो है वो नीचे दिया गया है। तमाम जितने भी क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स से मुराद जिनसे हमने माल उठाया हुआ है क्रेडिट के ऊपर। तो परचेज़ जर्नल तभी बनता है जब क्रेडिट पे माल उठाया हुआ होता है। तो जो परचेज़ जर्नल में हमारे क्रेडिटर्स हैं उन तमाम के नाम लिखे हुए हैं डेट के साथ, कब किन से हमने कितना माल उठाया है। तो हम जो है वो ओ करते हैं, हम इतना जो है वो माल की एक तरह से हम इतने अमाउंट के मकरूज़ हैं, हमें देना होगा उनको। तो अब नीचे जो इसमें टोटल लिखा हुआ आ रहा है हमारा, इस टोटल को हम लेंगे और इस टोटल को एक तरफ जो है वो हम डेबिट साइड यानी कि राइट साइड पे करेंगे। राइट साइड पे हम करेंगे जो हमारा परचेज़ अकाउंट होगा, उसमें हम करेंगे लिखते हुए क्रेडिटर्स अकाउंट को।
और लेफ़्ट साइड पे हम लिखेंगे किसके जो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट यानी कि जो सनड्राई या टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट है वहाँ पर, और अगेंस्ट किसके हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट के। तो इसमें टोटल जो इसमें पोस्टिंग की जाएगी वो एक्चुअली टोटल अकाउंट की यहाँ पर की जा रही है। उसके मुकाबले में जनरल में जो है वो टोटल अकाउंट की हम नहीं कर रहे होते थे। और इसी तरह सेल्स का भी है, सेल्स जर्नल जो कि हमने बेचा सामान, और तो फिर इसमें जब हम सामान बेच रहे हैं तो जिनसे हमने रिसीव करना है जो हमारे डेटर्स हैं। सो अब इसका जो टोटल है वो हम जो राइट साइड पे हम लिखेंगे वो सन ड्राई या टोटल डेटर्स को हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट्स के अगेंस्ट, और हम जो सेल्स अकाउंट के अंदर हम जो लेजर बनाएंगे वो हम उसके अंदर हम राइट साइड पे टोटल अमाउंट लिखेंगे 25,044 का, और ये डेटर अकाउंट्स के अगेंस्ट लिखा जाएगा। सर जो सम होता है परचेज जर्नल का उसको पोस्ट किया जाता है परचेज अकाउंट में और क्रेडिटर अकाउंट में, और जो सम होता है सेल्स जर्नल का उसको पोस्ट किया जाता है सेल्स अकाउंट में और डेटर्स अकाउंट में। सो पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक इनटू मेन लेजर, पोस्टिंग होती है कैश बुक से मेन लेजर के अंदर भी। तो वो कुछ इस तरीके से है। तो कैश बुक के अंदर सबसे ऊपर जो है वो कैपिटल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट का जो है वो हम लेजर जो बनाएंगे उसमें हम लिखेंगे उसको राइट हैंड साइड पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और फिर आ जाता है हमारे पास डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट का जो लेजर हम बनाएंगे जो उसका अमाउंट लिख रहे हैं वो भी हम राइट साइड पे लिख रहे हैं। और इसी तरह कमीशन अकाउंट जो है उसको भी हम राइट साइड पे हम लिख रहे हैं। और इसी तरह से जो सेल्स अकाउंट है उसका अमाउंट भी हम जो है वो राइट साइड पे जो है वो लेजर में पोस्ट कर रहे हैं। इसके मुकाबले में जो राइट साइड वाले जो अमाउंट हैं कैश बुक के अंदर, पहला जो रेंट अकाउंट है उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिख रहे हैं 500 को, क्रेडिटर्स को भी हम लेफ़्ट साइड पे लिख रहे हैं 400 को, 4000 को सॉरी। और इसी तरह स्टेशनरी को हम लिख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे 1000 का, और परचेजेस भी हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे 8000 जो है वो हम लिखेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड पर है उसको हम राइट साइड पर लेजर में ले जा रहे हैं। इस तरह से अपोज़िट जो है वो हम उसको लिख रहे हैं लेजर के अंदर, जब हम कैश बुक से हम लेजर की तरफ पोस्टिंग कर रहे हैं तो। सो कैश बुक को जो है वो कंसिडर किया जाता है लेजर अकाउंट जो है कैश के लिए, क्योंकि इसमें कैश की ही को किया जाता है। जो भी मतलब लिखते हैं हम अमाउंट वगैरह वो सारा कैश का होता है। So considering first effect of has already been posted, the second effect cash received and payment are posted into relevant ledger accounts। तो जो फर्स्ट इफ़ेक्ट है वो कैश या बैंक है जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कैश बुक के अंदर, और इसी वजह से जो सिर्फ सेकंड इफ़ेक्ट होता है कैश रिसीव्ड या पेमेंट का उसको पोस्ट किया जाता है रिलेवेंट लेजर अकाउंट्स में। तो अकाउंटिंग साइकिल को अगर हम देखें सबसे पहले हमारे पास जो है वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि एविडेंस है ट्रांजैक्शन का। फिर हमारे पास जर्नल आता है जो कि क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग होती है। फिर हमारे पास लेजर आता है जो कि एक समरी होती है अकाउंट की। ट्रायल बैलेंस आता है, एक्यूरेसी अरिथमेटिक एक्यूरेसी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम रिपोर्टिंग के लिए, और एनालिसिस होता है जो कि इंटरप्रिटेशन होती है रिजल्ट्स की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।